अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत। जैसा कि कुरान करीम में सूरह बकरा और दूसरी आयतों में जिक्र आया है, अल्लाह का इरादा और इंसान की तख्लीक। जब अल्लाह ताला ने दुनियादारी में अपनी नई मखलूक इंसान पैदा करने का इरादा किया तो उन्होंने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। ये बात सुनकर फरिश्तों में हैरानी और कुछ संदेह पैदा हुआ, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि कौन सी मखलूक इतनी अहमियत की होगी कि वह ज़मीन पर उनका बदला या उनकी इबादत कम कर दे। उन्होंने अल्लाह से पूछा कि क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद और खून खराबा करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले की कुछ मखलूक़ात देखी थीं जिनमें इन चीज़ों के संकेत थे। मगर अल्लाह ताला ने बड़ा मुय्यन और गहरा जवाब दिया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, यानी उसका इल्म और मंसूबा उससे कहीं बढ़कर है जो तुम समझ पाते हो। इसी तरह अल्लाह ने इंसान को इल्म से नवाजा और उसे वो बातें सिखाईं जो फरिश्तों को मालूम न थीं, ताकि यह वादह हो जाए कि इंसान में भी अल्लाह की किसी खास मंशा और रहमत की झलक है। इल्म का इजहार और आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम और उनकी हकीकत सिखा दी, यानी उन्हें इल्म और समझ की दौलत अता कर दी। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बता दो। मगर फरिश्तों ने अदब से अर्ज किया कि हमें उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ मालूम नहीं। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम से कहा कि तुम इन चीज़ों के नाम फरिश्तों को बता दो। जब आदम ने एक एक करके सब चीज़ों के नाम बयान कर दिए तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों को जानता हूँ, और वह भी जानता हूँ जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो। इस तरह इल्म और तालीम के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत और बरतरी को साफ तौर पर दिखा दिया गया। सजदा का हुक्म और इब्लीस की नाफरमानी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत इल्म के ज़रिए सब पर जाहिर हो गई तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि ताज़ीम और इज्जत के तौर पर था। सब फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, मगर इब्लीस जो जिन्नात में से था और फरिश्तों के साथ इबादत किया करता था, उसने तकब्बुर में आकर सजदा करने से इनकार कर दिया। उसने अल्लाह से कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। इस घमंड और नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और फरमाया कि निकल जा यहाँ से, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत रहेगी। मगर इब्लीस ने मोहलत मांगी और कहा कि मैं इंसानों को गुमराह करूंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आकर उन्हें बहकाऊंगा। तब अल्लाह ने फरमाया कि तू मेरे नेक बंदों पर हावी नहीं हो सकेगा, लेकिन जो तेरी बात मानेंगे मैं उन्हें तेरे साथ जहन्नुम में डाल दूंगा। हव्वा की तख्लीक और जन्नत का इम्तिहान। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रहने लगे तो उन्हें तन्हाई महसूस हुई। अल्लाह ताला ने उनकी तसल्ली और सुकून के लिए हव्वा को पैदा किया, ताकि दोनों मिलकर आराम और मोहब्बत के साथ जन्नत की नेमतों से फ़ायदा उठा सके। अल्लाह ने आदम और हव्वा को हिदायत दी कि तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो, जहाँ चाहो जाओ और जो चाहो खाओ, लेकिन एक खास दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। मगर शैतान, जिसने अपनी दुश्मनी का ऐलान किया था, दोनों के दिलों में वसवसा डालने लगा। उसने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका है कि कहीं तुम हमेशा जिंदा रहने वाले या फरिश्ते न बन जाओ। शैतान ने उन दोनों से कसमें खाकर कहा कि मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। आखिरकार शैतान ने धोखे से आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त की तरफ खींच लिया और उन्होंने उस फल को खा लिया। सतर खुलना और तौबा का वाक़या। जैसे ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खाया तो अचानक उनका सतर पर्दा खुल गया। उन्हें अपनी हालत पर शर्मिंदगी और अफसोस हुआ और वह दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर लगाने लगे ताकि अपने आप को ढक सकें। तभी अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त से मना नहीं किया था और यह भी नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? यह सुनकर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती मान ली और फौरन तौबा की। उन्होंने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ़ न करेगा
और हम पर रहमत न फरमाएगा तो हम ज़रूर तबाह होने वालों में से हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने अपनी गलती को नकारा नहीं बल्कि अल्लाह के सामने इकरार किया और रहमत की भीख मांगी। जन्नत से उतरना और दुनियावी जिंदगी का आगाज़। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह ने सुन ली, लेकिन उनके लिए यह फैसला हो चुका था कि अब उन्हें जन्नत से उतारा जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब नीचे उतर जाओ, अब तुम एक दूसरे के दुश्मन रहोगे और तुम्हारे लिए ज़मीन ही रहने की जगह और गुजारे का जरिया होगी। वहीं तुम जियोगे, वहीं मरोगे और फिर उसी से दोबारा उठाए जाओगे। इस तरह आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया गया। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम बहुत रोए और तकरीबन 40 साल तक अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें नबूवत के ज़रिए हिदायत दी। साथ ही उनकी औलाद को यह वादा सुनाया कि जब भी मेरी तरफ से कोई नबी तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उसका कहना मानना, और जो लोग मेरी आयतों को झुठलाएंगे और नबियों की बात नहीं मानेंगे वो जहन्नुमी होंगे और हमेशा के लिए उसी में रहेंगे। यही से इंसानी नस्ल की शुरुआत हुई और आदम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 900 साल तक जिंदगी गुजारी, फिर उनका इंतकाल हुआ। सबक और नसीहत। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हमें एक अहम पैगाम देती है। जब उनसे गलती हुई तो उन्होंने अपनी नफ्स पर घमंड नहीं किया, बल्कि फ़ौरन अल्लाह के सामने इकरार किया, तौबा की और रहमत मांगी। इसके उलट शैतान ने जब गुनाह किया तो उसने अपनी गलती मानने के बजाय तकब्बुर किया और इल्ज़ाम तक अल्लाह पर डाल दिया कि तूने मुझे गुमराह किया। इसी वजह से वह हमेशा के लिए मरदूद और लानती ठहर गया। इस वाक़े से इंसान को यह सीख मिलती है कि इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अल्लाह बहुत गफूर और रहीम है, वह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है। आदम अलैहिस्सलाम का तरीका यही है कि गुनाह छुपाने या घमंड करने के बजाय अल्लाह से रहमत की भीख मांगी जाए। यही असल पैगाम है। गुनाह से बचो और अगर गुनाह हो जाए तो तकब्बुर मत करो, बल्कि अल्लाह से तौबा करके उसे राजी करने की कोशिश करो। हज़रत आदम का वाक़या सिर्फ एक तारीखी घटना नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए सबकंद है। अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास मकसद के लिए पैदा किया ताकि वह अल्लाह की इबादत करे और ज़मीन पर उसका खलीफा बनकर नेक काम करे। इस वाक़ये से हमें समझ में आता है कि इंसान की असल इज़्ज़त और फजीलत इल्म और तौबा में है, न कि ताकत और तकब्बुर में। शैतान की तरह घमंड और नाफरमानी करने वाले हमेशा गुमराह रहेंगे, जबकि आदम की तरह अपनी गलती मानकर अल्लाह से रहमत मांगने वाले अल्लाह की रहमत और माफ़ी के हकदार बनते हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि जब भी गुनाह हो तो वह घमंड न करे, बल्कि फ़ौरन तौबा करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे। यही आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और यही हर इंसान के लिए नजात का रास्ता है। अल्लाह ताला हमें इस वाक़े से सबक हासिल करने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली नबी की कहानी भी लेकर आऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़ भाइयों और बहनों।